एडिलेड टेस्ट में हुआ टीम इंडिया का बंटा ढार, पिंक बॉल से एक बार फिर से मिली शर्मनाक हार। जी हां, एडिलेड टेस्ट मैच में भारत की शर्मनाक हार हो गई है। पर्थ में पहला टेस्ट मैच 295 रनों से जीत करके आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम एडिलेड टेस्ट मैच में जब पहुंची तब उसके स्क्वाड में रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी शामिल हो चुके थे और यही वजह है कि भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन पहली पारी में महज 180 रन पर सिमटी भारतीय टीम दूसरी पारी में तो 180 रन भी नहीं जुटा सकी। पिंक बॉल से भारत की कमजोरी अब एक बार फिर से जगजाहिर हो गई है और यहां पर उसको एक और शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर होना पड़ा है। इस टेस्ट मैच में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और इस हार के साथ ही भारत का WTC के फाइनल तक पहुंचने का सफर बेहद मुश्किल हो गया है और अब उसे फाइनल पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बाकी बचे तीनों टेस्ट मैच हर हाल में जीतने ही पड़ेंगे। अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो पिंक बॉल से भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी एक बार फिर से सामने आई है। भले ही भारत की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज हो या यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे युवा खून वाले बल्लेबाज हों, लेकिन यहां कोई भी अपना कमाल नहीं दिखा सका। जहां पहली पारी में मिचेल स्टार्क की लहराती गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाज निरुत्तर हो गए, तो वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस की गेंदें भारतीय टीम के लिए 21 साबित हुई। अगर बात करें इस टेस्ट मैच की तो भारत ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन पूरी टीम महज 180 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में ट्रेविस हेड के शतकीय प्रहार की बदौलत 337 रन बनाए थे और 157 रनों की विशालकाय बढ़त हासिल कर ली थी। भारतीय टीम दूसरी पारी में पैट कमिंस की जोरदार गेंदबाजी के आगे महज 175 रनों पर ही सिमट गई। जीत के लिए मिले मात्र 18 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने महज 3 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया और इस तरह से एडिलेड टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट की शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर होना पड़ा। एडिलेड में भारतीय बल्लेबाजों की पिंक बॉल के खिलाफ कमजोरी एक बार फिर से खूब दिखी। यहां पर यशस्वी जायसवाल जहां दूसरी पारी में महज 24 रन बनाकर के आउट हो गए तो KL राहुल ने सिर्फ 7 रनों का योगदान किया। इसके अलावा शुभमन गिल ने 30 गेंदों में 28 रन बनाए तो विराट कोहली तो मात्र 11 रन बनाकर के ही चलते बने। कप्तान रोहित शर्मा की फ्लॉप फॉर्म यहां पर भी बरकरार रही और वो सिर्फ 6 रनों का योगदान ही दे सके। तारीफ करनी पड़ेगी युवा सनसनी बनकर के सामने आए नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने पहली पारी में भी टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया था और दूसरी पारी में भी वो अकेले ही किला लड़ाते रहे और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया। दूसरी पारी में भी नीतीश कुमार रेड्डी ने 47 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया। पहली पारी में भी नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 रन बनाए थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़कर के इस पूरे टेस्ट मैच में कोई भी भारतीय बल्लेबाज पिच पर टिकने का दम नहीं दिखा सका। तो अब ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को अपने ऊपर फिर से गहरा मंथन करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर वो किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को करारा जवाब दे सके और बाकी बचे टेस्ट मैचों में एक अच्छी खासी जीत हासिल करके WTC फाइनल का सफर तय कर सके। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या बाकी बचे 3 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम जीत करके ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे करके न सिर्फ लगातार तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जीतने का इतिहास रचे, बल्कि WTC के फाइनल में भी लगातार तीसरी बार पहुंचने का रिकॉर्ड बना डाले?